वंदे मातरम को लेकर के लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोली कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम मोदी ने बहस की शुरुआत की। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम से टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा। मोदी बोले वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया। उन्होंने कहा था वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकता है। बंटवारे को लेकर के भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम के मंत्र ने आजादी दिलाई। इस मंत्र ने त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। मोदी बोले वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। संसद में पीएम बोले जब अंग्रेज बौखलाए हुए थे तब वंदे मातरम लिखा गया था। बंकिंगम दा ने वंदे मातरम लिख करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम सिर्फ आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, ये मातृभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई थी। लोकसभा में पीएम बोले वंदे मातरम हर भारतीयों का संकल्प बना। ये मंत्र महान सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक अवतार। मोदी बोले वंदे मातरम भारत के सामर्थ्य का परिचय है। इस मंत्र में भारत की संस्कृति के पुनर्जन्म का संकल्प था। संसद में मोदी बोले अंग्रेजों ने बांटों और राजकरों का रास्ता चुना, बंगाल को अपनी प्रयोगशाला बनाया। वंदे मातरम जैसी रचना से अंग्रेज डर गए थे। पीएम बोले वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले वंदे मातरम स्वतंत्रता, बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था। आजादी के दीवाने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए थे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस, सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर चर्चा पर उठाए सवाल। कहा कि वंदे मातरम पर बहस की जरूरत नहीं है, वंदे मातरम देश की आत्मा का हिस्सा है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर सवाल उठाने को महापुरुषों का अपमान बताया। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम से छल किया, वंदे मातरम को उपेक्षित और खंडित किया गया। राजनाथ सिंह बोले दुनिया की कोई भी ताकत वंदे मातरम को कम नहीं कर सकती। हम वंदे मातरम की गरिमा को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी। आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश ने नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रविवादी पार्टी बताया। लोकसभा में बोले कि ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है। अखिलेश बोले एक रंगी पार्टी वाले बताएं आजादी के बाद भी इन्होंने देश का तिरंगा क्यों नहीं फहराया। लोकसभा में सपा प्रमुख बोले कि आज भी कुछ लोग विभाजन के रास्ते पर हैं, गलत लोगों की मंशा देश समझ रही है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज को अपना बनाना चाहता है, जो महापुरुष उनके नहीं हैं उनको अपनाना चाहते हैं। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। गौरव गोगोई का बड़ा दावा। बोले कि हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या फिर मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम के मूल भाग से मिलती। गोगोई बोले वंदे मातरम ब्रिटिश शासन के विद्रोह में था और ये गीत से हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे हम झुकेंगे नहीं। पीएम बताएं कि उनके राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर निशाना साधा। बोले नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन हटवाई। पात्रा बोले नेहरू को वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले वंदे मातरम का हिस्सा काट करके आधा किया गया। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री योगी ने मुरादाबाद जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। घुसपैठियों को लेकर के अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले कि पुलिस अगर घुसपैठियों को खोज रही है तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर बनाएगी सरकार। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बोले बिहार में वो जंगल राज के कारण हारे और उत्तर प्रदेश में भी लोग समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को भूले नहीं। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में है।
मंत्री राम मोहन नायडू बोले, इंडिगो की समस्या उसकी ऑपरेशनल गलती से हुई है, एयरलाइन रोस्टर मैनेजमेंट नहीं संभाल पाए। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री बोले, पायलट्स और सिस्टम की सुरक्षा को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा इंडिगो संकट का मामला, जनहित याचिका दाखिल, सरकार और एयरलाइन को निर्देश जारी करने की अपील। देश में आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई, यात्रियों को अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड हो चुका है। इंडिगो संकट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह। मुंबई एयरपोर्ट से भी आज इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई, चंडीगढ़, नागपुर, बैंगलोर, गोवा, कोलकाता भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने अपने ग्रुप के साथ सरेंडर किया, छत्तीसगढ़ के बरकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। मज्जी के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। हिडमा के लेवल को नक्सली रामधेर मज्जी पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। भोपाल में लव जिहाद पीड़ित की घर वापसी हुई, शुभम के सामने अमन खान बने शख्स की घर वापसी हुई है। घर वापसी के बाद शुभम बोला, मुझे जबरन गौमांस खिलाया जाता था, मुझसे मारपीट की गई। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव, गुस्साए लोगों ने सरंजाम करके धरना प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने गैर समुदाय पर पथराव का लगाया आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन सरकार पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। गोवा ब्रिज बाय रोमियो बार में पहले भी होते थे फायर इवेंट, कुछ हफ्ते पहले का वीडियो वायरल हुआ। गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब मालिक सौरभ लुथरा का पहला बयान सामने आया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्लब मालिक ने इंस्टाग्राम पर हादसे की पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, शोक स्तंभ परिवार को हर संभव से आश्वासन। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला टला, अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। पटना में बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंदा, 1 की मौत, कई घायल। बिहार में 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन, पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, अजमेराबाद अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को भी चला बुलडोजर, जितवारपुर बाईपास रोड से हटाया गया अतिक्रमण। बीते 15 दिनों में बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में क्वालिटी इंडेक्स 294 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत, प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी ने किया पानी का छिड़काव। लखनऊ में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बिजनौर में लव जिहाद के आरोपी का जेल, सौरभ बनकर के मुस्लिम युवक ने युवती का शोषण किया। एसआईटी करेगी जहरीली कफ सिरप मामले की जांच, ड्रग माफियाओं के खिलाफ 128 एफआईआर दर्ज। कानपुर में फिल्मी गैंग वॉर जैसा खौफनाक नजारा दिखा, हथियार तान करके युवक को खींच करके बाहर निकाला। मारपीट का ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव में अचानक से करीब 7 से 8 हथियारबंद बदमाश ने फिल्मी स्टाइल पहुंच गए थे। कानपुर में दबंगों ने शराब के नशे में छात्रा को निर्वस्त्र कर लात और थप्पड़ों से पीटा, जूता चटवाने के बाद वीडियो सामने आया। दबंगों ने मारपीट के बाद छात्र को जंगल में छोड़ दिया। आरोपी मिलन शुक्ला और आयुष शुक्ला की पहचान हुई। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 दिसंबर को शहर में हुई लूट की वारदात का मुख्य आरोपी था। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 2000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। मेरठ में चेकिंग के दौरान फखरुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। मैनपुरी में पुलिस चौकी बनी जंग का अखाड़ा, मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। लखनऊ में देशेस 2025 कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि हम पूरे भारत से कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, पूरी तरह से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत से हालात पर काबू पाया। जयपुर लॉयन सफारी में चला बड़ा हादसा, सफारी के दौरान सैलानियों से भरी बस में आग लग गई। राजस्थान में हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में नकलचियों ने यूज किया जासूसी कैमरा, ब्लूटूथ फिट कर पास कर परीक्षा। जयपुर में झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया, जेडीए की टीम ने कार्रवाई की। शुरुआती जांच में यह पता चला कि बिना इजाजत के बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सेंसेक्स 609 और निफ्टी 226 अंक। रुपए में भारी गिरावट की चिंतित विदेश निवेशक, नवंबर में बाजार में 3765 करोड़ निकाले। बजट से पहले कस्टम सिस्टम के बदलाव करेगी सरकार, वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, कहा बदलाव से नियम सरल होंगे। नवंबर में लगातार तीसरे महीने विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों में गिरावट दर्ज, दूध, तेल, चीनी जैसी वस्तुएं सस्ती हुई। और टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीता रियलिटी शो बिग बॉस 19 का खिताब, फरहाना रही रनर अप।